श्याम प्रिया। मैं शब्द वो शून्य, मैं अर्थ वो अनुभव, मैं अवकाश वो अनंत, मैं प्रेम वो प्रिया। युगों युगों से वो मुझ में समाई है और मैं उसमें। अतः न मैं श्याम हूं न वो श्यामा, हम एक हैं, हम हैं केवल श्याम प्रिया। हवा में मधुर रागिनी लहराई, कुंज लताओं से मुकुलित हुई रमणीय मधुर ऋतु ने मेरे हृदय का द्वार खटखटाया और राधा क्या नहीं जानती मैं को, हाथ पकड़ के मटकी धर के बोले श्याम, राधा नहीं जाने दूं मैं, चल खेले रास। पर ऐसा क्या है रास में कि कोई थकता ही नहीं? रास यानी दो विरोधी तत्वों का मिलन, स्त्री यानी प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का मिलन यानी रास। रास यानी नृत्य, नृत्य यानी उत्सव और उत्सव अर्थात आनंद। तुम्हें नहीं लगता कि राधा को कान्हा में अधिक विश्वास है? क्यों ना हो, कान्हा का प्रेम ही उसके जीवन का आधार है। प्रेम नहीं, पागलपन है, पागलपन। मैंने सुना है कि सारी गोपियां मुझे अपना पति बनाने के लिए कात्यायनी व्रत करने वाली हैं। क्या? हाँ, अब आप ही बताइए, ये कृष्ण एक और गोपियां अनेक। तुम सब मुझे जरा एक बात बताओ, मेरा कान्हा तुम सबको रोज इतना सताता है ना, तो उसके पीछे पीछे ये बावरी बनकर क्यों घूमा करती हो? उसके कमर नयनों में खो जाना, उसके श्वास की सुगंध से रोमांचित होने, कान्हा के सम्मोहन में समर्पित हो जाना, उसकी कुंवर मोहिनी में एक रूप हो जाना। तो तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई किसी का काम नहीं है। वो कहती है तुम्हारी यहाँ देखना होगा, जाओ। जाते हैं, परंतु पहले तुम्हारे पति से बंधी उसकी प्रीत तो चुरा ले। राधा के मन पायो कान्हा को संग। देखो राधे, आपकी गोरी हथेली की हस्तरेखा में मेरा श्याम रंग कैसा छा गया। आज से मैं आपका श्याम और आप मेरी श्यामा। साक्ष्य भाव संसार का सर्वाधिक सुंदर संबंध, बिल्कुल अपेक्षा रहे। किंतु प्रथम ये मानो कि हम सब भी हैं तुम्हारी प्रियतम। यदि राधा मेरे लिए प्रेम का महाभाव जगाने वाली पराशक्ति, तो तुम गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति का सातवां चरण। इस संसार में किसी भी मनुष्य के अंदर गोपी भाव जागृत हो तो भक्ति की चरम सीमा कहलाएगा। स्त्री हो या पुरुष, जिस किसी के अंतःकरण में गोपी भाव जगे, केवल वही राधा तक पहुंच पाए। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम ही विराजते अहर्निशम कृष्णाय पाशुबद्धम लवम लवार्धम न चलत्यति। राधे, आपके प्रेम पाश में बनकर मेरे चरण कमल निष्दिन आपके हृदय में विराजमान है। और प्रारंभ हुई नई यात्रा। राधा कृष्ण के भाग्य में चीर विरह उदित हुआ, गोकुल की सीमा छूटी, परंतु कृष्ण वियोगिनी राधे बरसों बीते। विरागनी में तपकर प्रेम और दीप्तिमान बना। न प्रेम शब्दों का अंकन, न प्रेम पत्रों का लेखन, न दैहिक मिलन, न वैवाहिक बंधन। फिर भी राधा कृष्ण का प्रेम आजीवन अक्षत रहा। कृष्ण लीला के साक्षी बनने वालों के मन में आपके और कृष्ण के संबंधों को लेकर कई प्रश्न उठे हैं। समझकर ही सबने आपके और राधा के संबंध को स्वीकारा है। तो मेरे मन में प्रश्न उठने सहज है। दाम्पत्य जीवन में प्रश्न पूछने से अधिक आवश्यक है बिना कुछ कहे पूछे एक दूसरे को जानना समझना। प्रतिदिन सूर्योदय की लालिमा निहारने का सौभाग्य मात्र आपके साथ बांटा है। एक पत्नी होने के नाते हमारे गृहस्थ जीवन को संपूर्ण न्याय दिया है।
कुशल राजनीतिज्ञ। राजनीति की समस्याएं सुलझाने के स्थान पर आप संवेदना से आंख मिचोली खेल रहे हैं। इतने वर्षों के पश्चात द्वारका देश को रखकर खाना पाने के लिए कौन विमर्श करता है कृष्ण? मेरा गोकुल, मेरा ब्रज, आपका कान्हा, उसके वचन, उसका प्रेम अब केवल स्मरण मात्र है। मेरा कान्हा ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, अजर है, अमर है, अत्र तत्र सर्वत्र है। अरियो बंसी, आज ऐसे संदेह से क्यों देख रही है? परखना है मेरे विश्वास को। मुरली अधर धर कृष्ण कन्हाई ब्रज में धूम मचावे हैं। तिरकिट थई थई तिरकिट थई थई धिनक धिनक दिन दा दा दा। मुरली अधर धर कृष्ण कन्हाई जमुना पे रास रचावे हैं। धिनक तिनक दिन तिनक धिनक दिन धिनक तिनक दिन दा दा दा। मोर मुकुट सर कान में कुंडल, मोर मुकुट सर कान में कुंडल, कर में मुरलिया 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 सोहे रे। इतने में छुम छुम छनक छनक छन राधा गोरी आई रही। इतने में छुम छुम छनक छनक छन राधा गोरी आई रही बल खाई रही, आई रही मुस्काई रही। नटखट कन्हाई छुप बैठे।